संवैधानिक प्रतिक्रिया के तहत हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हुई है, इसको आप कहाँ तक उचित समझते हैं? देखिए, जहाँ तक पूरी दुनिया का सवाल है, भारत की जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण तो होना ही चाहिए। और जहाँ तक भारत के हिंदू राष्ट्र होने का सवाल है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्योंकि किसी राष्ट्र की जो धर्म है, वहाँ की संस्कृति है, उसी से उस राष्ट्र की पहचान होती है। जो हमारी हिंदू संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है, सबको साथ लेकर के चलने वाली संस्कृति रही है। और इसी संस्कृति की छत्र छाया में अन्य संस्कृतियाँ भी यहाँ पली और बढ़ी हैं। अब हिंदू बहुसंख्यक है हमारे देश में, 80% हिंदू हैं। जो अन्य 20% लोग हैं, उनमें से भी लगभग 99% हिंदुओं से कन्वर्टेड लोग हैं। तो उनकी संस्कृति भी मैं समझता हूँ वो हिंदू ही संस्कृति है। और जहाँ तक वीर दामोदर सावरकर जी का सवाल है, वीर दामोदर सावरकर जी ने देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। देश की आज़ादी से पहले ही कह दिया था, एक द्विराष्ट्र सिद्धांत उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा वो है जो सबको साथ लेकर के चलने का उस संकल्प है, उसके अंदर है। एक दूसरी विचारधारा वो है जो केवल एक ईश्वर को मानती है, और यदि कोई उसे मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो काफिर है। और काफिर जो है, इस दुनिया के अंदर काफिर को रहने का अधिकार नहीं है, वो केवल मरने के लिए पैदा हुआ है। तो उसी समय कल्पना कर दी थी, वीर दामोदर सावरकर जी ने एक द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था कि यहाँ जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी है, जो गंगा जमुनी तहजीब का नारा लोग देते हैं, भाईचारा का जो नारा देते हैं, ये केवल एक छलावा है। और आने वाले समय में इस कट्टरवादी विचारधारा के कारण ही ये देश बटेगा, और वो पाकिस्तान के रूप में आपके सामने है। फिर पाकिस्तान में से भी बटा, बांग्लादेश हुआ। तो हमारा तो यही कहना है, जो वीर दामोदर सावरकर जी की विचारधारा थी, जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, सबको साथ लेकर के चलने की विचारधारा थी, हिंदूवादी विचारधारा थी, वो इस देश में प्रबल हो और उसी के अनुरूप यहाँ कानून बने और उसी के अनुरूप यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं वो सब चले। सर, आप इतने अच्छे वक्तव्य दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम कहते हैं कि हम 20% को साधने के चक्कर में 80% खो जाते हैं, जिसका हम परिणाम कर्नाटक में देखें तो ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ तक उचित है? देखिए, इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये देश बार बार बटा है। आर्यव्रत से पहले कहलाता था, ईरान तक हमारी संस्कृति थी। ईरान गया, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, वर्मा बांटा। अब ये देश दोबारा से न बटे, बल्कि इस देश का एकीकरण हो। दोबारा से जो हमारी धर्म है, हमारी संस्कृति है, उसका पुनरुत्थान हो और दोबारा से संयुक्त भारत बने। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो वीर सावरकर जी की जो विचारधारा थी उसे बल मिले, और तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के अंदर पिछले 70 वर्षों में चली है, उसी का परिणाम आज जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं। केरला की स्थिति क्या है, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, वो सब आपके सामने है। वहाँ हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक हो गया है, वहाँ से भागने के लिए मजबूर है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी प्रशासनिक रूप से भी मैं चाहता हूँ कि ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो और धर्म और संस्कृति का संरक्षण हो, सीमाओं का संरक्षण हो, सभी सुखी हो, संपन्न हो। और यदि ऐसा होता है तो वीर दामोदर सावरकर जी की 140वीं जो जयंती है आज, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।